प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र जो विज्ञान है उसका सेट बी का आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए, जैसे ही सुनेंगे आपको आंसर याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो 8889952226 पर मैसेज करें। पहला, ऊपर दी गई अभिक्रियाएँ किस प्रकार की हैं? तो जो Fe2O3+2Al ये जो पूरी अभिक्रिया दी गई हैं, अभिक्रिया ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो नॉर्मल सा है, ये संयोजन नहीं है, द्विस्थापन नहीं है, वियोजन भी नहीं, विस्थापन अभिक्रिया, याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है? अधातु और फिर द्रव है तो उसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन, फास्फोरस। अद्रव पूछा है, कौन सी धातु द्रव है? तो ब्रोमीन जो है द्रव धातु है, द्रव अधातु है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन है क्या? ये बिल्कुल ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है? तो बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है राइजो, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। अब ये ऑप्शन में द्वारा इन्होंने लिखा है, फिर बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है राइजोपस, ये है, ये नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है? तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों से होता है। अगला, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? फिर से समझेंगे क्वेश्चन को। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधे तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की मुख्य फोकस नहीं, वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र से परे नहीं, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ये डी इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने में उपयोग किया जाने वाला लेंस? तो दीर्घ दृष्टि दोष दोष दूर करना है दीर्घ दृष्टि का, तो इसको उपयोग करने में है जो उत्तल लेंस, उपतल लेंस, दूरदृष्टि का उपयोग किए जाने के लिए उत्तल लेंस उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये ओम दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाना है आपके लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने, सभी धातुएं। सभी धातुएं कैसी होती हैं? कीट, बीज, मोटा, इंद्रधनुष, विद्युत चालक, फैराडे, कपाल, ये विद्युत चालक ऑप्शन में दिया है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला, वृत्त की इकाई, वृक्क की इकाई, वही वृक्क की इकाई क्या है? तो वृक्क की इकाई नेफ्रॉन, इससे जोड़ी मिल जाएगी। इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र की जोड़ी कहाँ से मिलेगी? कपाल तंत्रिका तंत्र, इससे मिल जाएगी। अगला है परपरागण, तो परपरागण की जोड़ी परपरागण कीट से मिलाएंगे। इसके बाद उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस जो दूरी देखने के लिए देखा जाता है, तो उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में थोड़ा सा मोटा होता है, और ये दिया है ऑप्शन, बीच में थोड़ा मोटा होता है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या है? नेचुरली जो बनता है वो इंद्रधनुष है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो ये इसका खोज में फैराडे का नाम रहा था, तो ये इसका आ जाएगा माइकल फैराडे। अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला, वे अभिक्रियाएं जिनके उत्पाद में निम्नलिखित के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे खालिस्तान अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बड़ा फेमस है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः खालिस्तान होते हैं, धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला है, मनुष्य में खालिस्तान जनन होता है, तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। अगला है, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए अवतल दर्पण का आवर्धन एक से वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए दर्पण का आवर्धन एक से, आवर्धन जो पूछा है वो एक से कम होता है, एक से कम होता है। अगला, विद्युत विभव का एसआई मात्रक, तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगला है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण खालिस्तान प्रतिशत होता है, तो 10% होता है।
अगला प्रश्न है अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम। तो अम्ल एवं क्षार से की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम लवण होते हैं, लवण या जल आदि। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद किसी धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती। कमरे का नॉर्मल तापमान है तो ठोस पाई जाती, पर इसमें पारा आंसर है, क्योंकि पारा ठोस नहीं पाया जाता है, वो कैसा भी तापमान रहे द्रव में ही रहता है। अगला, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो वसा के पाचन के लिए इंसुलिन एंजाइम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से जुड़ा हुआ है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। तो सॉरी, वसा के पाचन में ये क्वेश्चन, तो वसा के पाचन के लिए है, वसा के पाचन के लिए लाइपेज है। और किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, डायबिटीज, तो वो इंसुलिन। पराग कोश के परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती। पराग कोश से परागकणों तक वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना परागण कहलाती है। ठीक है, फिर इस दर्पण का सूत्र लिखिए, आपको याद होना चाहिए, मुझे नहीं पता है, 1/f ऐसा कुछ। अगला, विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो इनका प्रतिरोध में यदि संबंध लिखना है तो विभवांतर बराबर I है ना, ये हो जाएगा V बराबर I प्लस R। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो संयोजन अभिक्रिया हुआ है जिनमें दो या दो से अधिक तत्व संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है, ये आपको अथवा वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, अथवा वाला जब करेंगे तो पूछा अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं। तो अपघटन या वियोजन वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें एक अभिकारक टूटकर या दो से अधिक छोटे उत्पादों में विखंड हो जाते हैं। एक अभिकारक टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पादों में छोटे छोटे पदार्थों में विखंडित हो जाएगा, तो अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। वीडियो देखते हैं। अगला है, भर्जन किसे कहते हैं। तो भर्जन नॉर्मली समझते हैं, भर्जन जो है सल्फाइड अयस्क की वायु की उपस्थिति में अधिक ताप कर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो सल्फाइड अयस्क है वो वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करें तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, और इसी क्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निस्तापन किसे कहते हैं। तो भर्जन स्पष्ट हो गया, सल्फाइड अयस्क जो गर्म करेंगे तो हो जाएगा। निस्तापन जो है, इसमें कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। समवायता से आप क्या समझते हैं। 7वां क्वेश्चन है, समवायता जब एक ही अणुसूत्र द्वारा दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे कार्बनिक यौगिक समवायक यौगिक होते हैं तथा उनका यह गुण समवायकता कहलाता है। उदाहरण जैसे लिखेंगे तो अणुसूत्र C2H6O के समयावी यौगिक जो हैं CH3 - CH2 - OH एथिल अल्कोहल। ऐसे ही CH3 - O - CH3 डाइमेथिल ईथर। अब अथवा का क्वेश्चन है, पर 8 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया, इसलिए मैं अगली बार में बताऊंगा। तब तक के लिए इंतजार करें। नमस्कार।